नमस्कार, बिंदु भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पढ़ाई के साथ हर गतिविधियों में बच्चे रहे अव्वल, यह सोच है वरिष्ठ अधीक्षक श्रीमती अजीता द्विवेदी की, जिन्होंने जिले के सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योग स्काउट गाइड CCL ई संगीत के विद्या में अव्वल स्थान दिलाने की वजह से अपदस्थ वरिष्ठ शिक्षिका अजीता द्विवेदी को स्वतंत्रता दिवस में कलेक्टर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड ग्राउंड में प्रथम स्थान आने पर उन्हें किया सम्मानित। अजीता दुबे की जिले के हर गतिविधियों में अच्छा सहयोग स्कूली बच्चों के साथ दे रही हैं। अंकुर अभियान, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य सहित अन्य गतिविधियों को लेकर सदैव सजग रहती हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ एक रिपोर्ट। जी, शिक्षक के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लेकर कुछ स्टाफ भी बहुत खुश नहीं दिखते हैं, क्या लगता है? ये तो आप जानते हैं, जब कोई बहुत अच्छा कार्य करता है, अगर उसकी तारीफ होती है तो कुछ लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा जो है कड़वा होता है और हमारी आदत है सच बोलने की। कहीं भी अगर गलत हो रहा है तो चुप नहीं बैठते हैं और उसके लिए हमारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। जैसा आप देख भी रहे हैं, शिक्षा विभाग में कुछ लोग हैं, हमारा लिस्ट से नाम हटा देना, कहीं भी कुछ गतिविधियां करना, मतलब परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ है। कलेक्टर साहब ने आपको विशेष रूप से पुरस्कृत किया, इसके लिए क्या लगता है शिक्षा विभाग आपका नाम हटाया? कौन से ऐसे हैं जिन्होंने यह षड्यंत्र कर रहे हैं? कुछ प्रतिद्वंदी हैं सर, वो हमारे कॉम्पिटिटर रहे हैं, जैसे उनकी पत्नी हैं या उनके भाई हैं और उनको स्थान नहीं मिला, हमको मिल गया, तो काफ़ी षड्यंत्र किए और 2 साल से पुरस्कार रोके हुए हैं, होल्ड है हमारा। अभी 1 महीना पहले धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी का लेटर आया है जिला शिक्षा अधिकारी को कि इसका उत्तर दीजिए। अब उत्तर वो तो देते हैं, लेकिन अगर बाबू इधर उधर कर दिए तो बेचारे जिला शिक्षा अधिकारी खुद नहीं जान पाते हैं। डीओ और कलेक्टर साहब को आपको सम्मानित करने के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम अपने जिला शिक्षा अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और माननीय आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को तो दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमको सम्मान के काबिल समझ के सम्मानित किया। इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लास्ट सवाल, अंकुर अभियान को लेकर आपने काफ़ी प्रयास कर रही हैं, काफ़ी वृक्षारोपण कर रही हैं जी, क्या कहेंगे? अंकुर अभियान में तो हम ये सबको कहेंगे कि घर घर वृक्ष लगाएं। हमारा वृक्ष हरा भरा होगा तो धरती भी सुंदर सजी रहेगी, पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, प्रदूषण दूर होगा। अभी हमने आयुष्मान कला समिति की ओर से बहुत सारे 101 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें कुछ पत्रकार महोदय को भी आमंत्रित किए, लेकिन ये चुनाव चल रहा था पंचायत के, इस कारण से कुछ लोग नहीं पहुँचे, लेकिन हमारे सीएम राइज के प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी सभी पहुँचे थे। आपको कल धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस में कलेक्टर साहब ने सम्मानित किए हैं, किस वजह से सम्मानित हुए हैं आप? पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे द्विवेदी जी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमसे आए इंटरव्यू लेने। सबसे पहली बात तो यह है कि हम शिक्षा की जगत में कहीं भी बच्चों का कार्यक्रम होता है तो चाहे हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो, हम पीछे नहीं हटते हैं। और अभी कलेक्टर साहब के हाथों कुछ दिन पहले ही अंकुर अभियान जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चलाए हैं वायु दूत ऐप के माध्यम से, उसमें भी हमें माननीय कलेक्टर साहब महोदय ही सम्मानित किए हैं। वृक्ष लगाना, उसको किस तरह पालन पोषण करना। दूसरा आपका भी ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य केंद्र सरकार की योजना थी, उसमें भी हमको शिक्षा विभाग से एक दायित्व मिला कि उस पर नुक्कड़ नाटक तैयार करना। उसको भी हमने बखूबी कुसमी में और आपके भंवर सेन चंद्रेह में प्रस्तुति दी और बहुत काफ़ी सराहनीय थी, सभी ने सराहना की और माननीय कलेक्टर साहब खुद मौजूद थे उस कार्यक्रम में। उन्होंने हमारी प्रतिभा को देखा है कि हम कितना मन लगाकर काम करते हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य खराब ही हो, लेकिन अगर किसी ने जिम्मेदारी दी तो उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं, पूरा तन मन धन से एकदम सहयोग करते हैं। रही बच्चों की बात, तो हम बच्चों के लिए भी जहां हमको कोई ड्यूटी मिलती है तो हम समर्पित रहते हैं। आप शिक्षा के साथ जी सांस्कृतिक गतिविधियों में आपकी काफ़ी चर्चाएं रहती हैं जी, बच्चे भी काफ़ी प्रेरित रहते हैं जी। क्या स्थिति है कि आप बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अव्वल दर्जा दिलाने के लिए इतना प्रयास करती हैं? है क्या, वो हमारे वायरस जो अपनी विरासत से मिलते हैं। हमारे पिताजी यहाँ पर सीधी में रामदास पांडे जी म्यूजिक टीचर ही थे और गर्ल्स कन्या हाई स्कूल में ही थे, और बचपन से ही हम संगीत के क्षेत्र में ही आगे आए हैं और काफ़ी मतलब हमने संगीत के क्षेत्र में काम किया है। संगीत विषय से ही हमने हायर सेकेंडरी भी की है।
म्यूज भी किए हैं और काफ़ी डिग्रियां संगीत में हासिल किए हैं। तो हमारा पूर्ण उद्देश्य था कि जो कला हमारे पास है हम बच्चों को भी वो दें, चाहे जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो। नाटक हुआ, लोकगीत हुआ, शास्त्रीय संगीत हुआ, नृत्य हुआ, गीत हुआ, हर विधा में हम बच्चों को राज्य और नेशनल तक पहुँचाए हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।